अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पेशे खिदमत है कहानी अंबर नाग मारिया की 47वीं किस्त का पहला हिस्सा, मकार नजुमी। सिपाही की गर्दन उड़ती देखकर अंदर वाले सिपाही घबरा गए। सालार तलवार लहराता बाहर आ गया। उसे कुछ भी दिखाई न दिया, जबकि मारिया उसके करीबी दीवार के साथ लगी खड़ी थी, लेकिन वो गायब थी। वो सबको देख सकती थी और उसे कोई नहीं देख सकता था। सालार के साथ दूसरे सिपाही भी तहखाने से बाहर आ गए। सिपाही की लाश खून में लथपथ पड़ी थी। सालार ने कहा, यहाँ जरूर कोई दुश्मन छुपा हुआ है। खजाने को उठाकर बाहर ले आओ और सारे जहाज की तलाशी लो। 4 सिपाही खजाने का संदूक लेकर बाहर आ गए। अब वक्त बड़ा नाजुक था। मारिया आगे बढ़कर सीढ़ियों में खड़ी हो गई। उसने आगे वाले सिपाही की टांगों पर तलवार का वार किया। उसकी टांगें कट गईं और वह जख्मी होकर गिरा। दूसरे सिपाहियों ने उसे संभाला। मारिया ने दूसरे एक सिपाही के सीने में तलवार घोंप दी और परे हटकर खड़ी हो गई। चौथा सिपाही भूत का शोर मचाता खजाना वहीं छोड़कर ऊपर भागा। सालार ने चीख कर कहा, कमबख्त, भाग क्यों गया? ठहरो। मगर सिपाही इस कदर डर गया था कि उसने अपने सालार की आवाज पर पीछे भी मुड़कर न देखा। सालार खजाने को कंधे पर उठाने के लिए झुका। वो इतना बड़ा खजाना वीरान जहाज में छोड़कर खाली हाथ नहीं वापस जाना चाहता था। अब मारिया के लिए और कोई रास्ता नहीं था कि वो सालार पर भी हमला कर दे। चुनाचे उसने ऐसा ही किया। तलवार का एक जोरदार वार सालार के बाजू पर किया। उसका बाजू कट गया। वो चीख मारकर खजाना वहीं छोड़कर ऊपर भागा। वो डर गया था क्योंकि उसका हशर भी वही होने वाला था जो दूसरे सिपाहियों का हुआ था। वो भागता हुआ ऊपर चला आया। ऊपर भी अफरा तफरी मची हुई थी। नाग ने अपना काम दिखा दिया था। वो सांप बनकर मस्तूल के साथ लिपटा हुआ था। वहां से चुपके से उतरकर उसने एक सिपाही को डस कर हिला कर दिया था। नीचे से सलार को भागता और जख्मी हालत में आता देखकर ऊपर वाले सिपाही घबरा गए। फिर भी सलार ने एक सिपाही को हुक्म दिया, नीचे से खजाना लाकर कश्ती में डाला और यहाँ से भाग चलो। एक सिपाही हुक्म मिलते ही नीचे तहखाने की सीढ़ियों की तरफ लपका। सीढ़ियां उतरकर उसने देखा कि खजाने का संदूक फर्श पर सीढ़ियों के पास ही पड़ा था। वो जल्दी से झुककर खजाने को उठाने लगा। खजाना उठाकर उसने कंधे पर रखा और बड़ी तेजी से सीढ़ियां चढ़ता ऊपर अर्शे पर आ गया। सलार ने जब देखा कि खजाना ऊपर आ गया तो बड़ा खुश हुआ। उसने कहका लगाकर कहा, मेरा एक बाजू कट गया है तो क्या हुआ? खजाना मैं जरूर साथ लेकर जाऊंगा। उसे कश्ती में डाल दो और जहाज को छोड़ दो। उसे कोई खबर नहीं थी कि मारिया तलवार हाथ में लिए उनकी मौत बनकर ऊपर आ चुकी थी। दूसरी तरफ से सांप भी मस्तूल से उतरकर एक सिपाही के पीछे पहुंच गया था। जो ही खजाने वाला सिपाही खजाने को नीचे ले जाने लगा, सांप ने पीछे से उसे डस दिया। जहर इतना सख्त था कि उसके असर से सिपाही का सारा जिस्म पत्थर का बन गया। खजाना अर्शे पर रह गया। दूसरे सिपाही ने खजाने को उठाना चाहा तो मारिया ने तलवार का वार करके उसकी भी गर्दन उड़ा दी। सालार घबरा गया। उसने चीख कर कहा, कश्ती में छलांग लगा दो, जहाज पर भूतों का कब्जा है। सारे सिपाहियों ने समंदर में छलांगें लगा दी। सालार की बदकिस्मती कि उसके दिल में फिर लालच आ गया। उसने सोचा कि क्यों न जाते जाते खजाने को भी समंदर में फेंक दे। ये सोचकर उसने संदूक को उठाकर समंदर में फेंकना चाहा। अभी वो झुका ही था कि मारिया ने उसकी पीठ पर इस जोर से लात मारी कि वो लड़कनियां खाता हुआ दूसरे सिपाहियों के साथ समंदर में गिर पड़ा। मारिया कहका लगाकर हंस पड़ी। जहाज पर एक औरत के कहके की आवाज सुनकर सारे सिपाही और सालार डर गए। वो समंदर में तैरते अपनी कश्ती तक पहुंचे और चप्पू चलाते समंदर में भाग गए। सांप भी ऊपर से उतरकर फिर नाग की शक्ल में आ गया। उसने मारिया से कहा, मारिया बहन, तुमने बड़ी बहादुरी दिखाई। अगर आज तुम जुर्रत से काम ना लेती तो ये लोग खजाना ले गए थे। मैं अकेला इनका मुकाबला नहीं कर सकता था। मारिया ने कहा, आप जल्दी से नीचे चलो और सिपाहियों की लाशें ठिकाने लगाएं। दोनों नीचे तहखाने में आ गए। उन्होंने बड़ी मुश्किल से सीढ़ियों और राहदारी में पड़ी हुई सिपाहियों की लाशों को सीढ़ियों पर से घसीटकर ऊपर पहुंचाया। फिर अर्शे की लाशों के साथ ही एक एक करके उन सबों को समंदर में फेंक दिया। पानी से अर्शे को बिल्कुल साफ किया। मारिया ने कहा कि अंबर भाई को इस वक्त तक आ जाना चाहिए था। नाग बोला, बस वो आ ही रहा होगा। शाम तक उन्होंने अंबर की राह देखी मगर अंबर नहीं आया। नाग ने कहा, कहीं वो किसी मुसीबत में ना फंस गया हो। मारिया ने कहा, अंबर अगर मुसीबत में फंस भी गया तो वहां से निकलकर वापस आ जाएगा। नाग बोला, वो तो ठीक है लेकिन हम परेशान हैं। हम उसका इंतजार कर रहे हैं। हमें मालूम होना चाहिए कि वो कहाँ और किस हाल में है। खुदा ने चाहा तो वो आज रात तक जरूर आ जाएगा। उधर चलकर जरा अंबर की खबर लेते हैं कि वो किस हाल में है। समारा शहर से बादशाह और शाही खानदान को उसके भांजे के हवाले करके अंबर घोड़े पर सवार निकल खड़ा हुआ। सहरा में अकेला सफर करता हुआ अपने बादमानी बहरी जहाज की तरफ बढ़ रहा था। ये सहरा बड़ा खतरनाक सहरा था। अंबर अगरचे इन इलाकों का रहने वाला था, फिर भी उसे इस किस्म के सहरा का पहले से तजुर्बा नहीं था। दिन निकलते ही गर्मी पड़ने लगी कि अंबर का सर चकरा गया। वो मजबूरन एक जगह साए में रुक गया। उसने महसूस किया कि वहाँ कोई भी काफिले का रास्ता नहीं और कहीं किसी जगह पर भी कोई काफिला सफर नहीं कर रहा।
उसे कोई मुसाफिर भी नहीं मिला। उसने सोचा कि इस सहरा में इस कदर शदीद गर्मी पड़ती है कि मुसाफिर ज़रूर दिन के बजाय रातों को सफ़र करते हैं। ये बात भी ठीक थी। गर्मी की ज़्यादती की वजह से उस सहरा में लोग रात को सफ़र करते थे, मगर बहुत कम मुसाफिर उधर सफ़र करते थे। हाँ, कभी कभी कोई काफिला रात को ज़रूर समारा की वीरान सी बंदरगाह की तरफ दिखाई दे जाता। अंबर सारा दिन गर्मी से बचकर बबूल की झाड़ियों के मामूली से साए में बैठा आराम करता रहा। जब शाम को धूप ढल गई तो उसने एक जगह से घोड़े को पानी पिलाया और सफर शुरू कर दिया। समारा से उसके बादबानी जहाज तक 2 रोज का सफर था। वो रातों को सफर कर रहा था, इस एतबार से वो 2 रातों का सफर था। वो सारी रात सफर करता रहा। पिछले पहर वो घोड़े की पीठ पर बैठा था। घोड़ा बड़े मजे से कदम कदम सहरा में चल रहा था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी कि अचानक उसे एक फुनकार सी सुनाई दी। दूसरे लम्हे घोड़े ने जोर से दौलती झाड़ी और फिर नीचे गिरने लगा। अंबर छलांग लगाकर घोड़े से कूद गया। घोड़ा रेत पर गिर चुका था। उसने देखा कि घोड़े की टांग से खून बह रहा था। एक सब्ज सांप रेत में गुम हो गया। घोड़े को सांप ने काट खाया था। अंबर को उस वक्त नाग बहुत याद आया। अगर नाग उसके पास होता तो उसके घोड़े को बचाया जा सकता था। घोड़े की अंबर को सख्त जरूरत थी, मगर नाग बहुत दूर बैठा था। घोड़ा दम तोड़ रहा था। अंबर खुद को तो बचा सकता था, लेकिन घोड़े को बचाना उसके बस में नहीं था। चुनाचे उसके देखते देखते घोड़ा एड़ियां रगड़ रगड़ कर सहरा में मर गया। अंबर ने घोड़े के ऊपर रेत डाली और हाथ झाड़कर सफर पर रवाना हो गया। अब वो दिल में कुछ परेशान भी हो गया, क्योंकि वो रास्ता नहीं जानता था। घोड़ा अपने ठीक रास्ते पर चला जा रहा था। घोड़े को रास्ते का पता था। अंबर को अब ये डर लगने लगा कि अगर वो सहरा में रास्ता भूल गया तो क्या होगा। वो भूख और प्यास से मर तो नहीं सकता, लेकिन रास्ता भूलकर वो नाग और मारिया से हजारों मील दूर जरूर जा पड़ता। पर अब क्या हो सकता था। घोड़े की लाश सहरा में पड़ी थी। सामने सहरा एक रेत के समंदर की तरह फैला हुआ था। अंबर ख्याल के मुताबिक चलता चला गया। थोड़ी देर में सूरज निकल आया और सहरा में गर्मी पड़ने लगी। रेत धूप में सूरज निकलते ही एकदम से गर्म होनी शुरू हो जाती है। सहरा की रेत ठंडी यख भी बहुत जल्द होती है और गर्म भी बहुत जल्द हो जाती है। गर्मी ने क्यामत मचानी शुरू कर दी थी। अंबर फिर भी चलता चला गया। उसे ना भूख थी, ना प्यास, ना थकन ही थी। हाँ, मगर गर्मी उसको जरूर परेशान करने लगी थी। उसने सोचा कि किसी जगह रुक जाना चाहिए। अचानक अंबर ने दूर से एक जगह खजूर के दरख्तों को देखा। दरख्तों के झुंड को देखकर अंबर की जान में जान आ गई। यहाँ जरूर कोई छोटा सा गांव होगा। वो यहाँ क्याम करेगा और फिर रात को अपना सफर शुरू कर देगा। वो दरख्तों की तरफ बढ़ने लगा। जब वो करीब आया तो उसने देखा कि वहाँ घोड़े और ऊंट बंधे हुए हैं। मालूम हुआ कि ये कोई काफिला है जो सहरा में सफर कर रहा है और जिसने गर्मी की वजह से वहाँ पड़ाव डाल लिया है। अंबर काफिले के पास आ गया। एक अरब बूढ़े ने उसकी तरफ देखकर पूछा, तुम कौन हो नौजवान? अंबर ने कहा, मेरे मोहतरम, मैं एक मुसाफिर हूँ। मेरा घोड़ा रास्ते में सांप के कांटे से मर गया है। अगर आप इजाजत दें तो मैं आपके काफिले के साथ सफर कर लूं। अरब बूढ़े ने कहा, मैं तुम्हें अपने सरदार से मिलाता हूँ, आओ मेरे साथ। बूढ़ा अंबर को लेकर सरदार के पास उसके खेमे में आ गया। सरदार खेमे के अंदर बैठा कहवा पी रहा था। उसने अंबर को सलाम का जवाब देकर कहवा पेश किया। आओ नौजवान, बैठो, तुम कहाँ से आए हो? अरब बूढ़े ने सरदार से अंबर का तारुफ करवाया और बताया कि वो समारा से साहिल की तरफ सफर कर रहा है और उसका घोड़ा सांप के काटने से रास्ते में मर गया है। सरदार ने कहा, मुझे ये सुनकर अफसोस हुआ है। खैर कोई बात नहीं, तुम हमारे साथ समंदर के साहिल तक सफर कर सकते हो। हमारा काफिला भी उधर ही जा रहा है। तुम क्या काम करते हो? अंबर ने वही पुराना जवाब दिया, मैं बीमारों का इलाज करता हूँ, जड़ी बूटियों से। सरदार ने खुश होकर कहा, मेरे बच्चे, बीमारों का इलाज करके उन्हें शिफा देना तो इंसानियत की सबसे बड़ी खिदमत है। मैं खुश हूँ कि हमारे काफिले में सफर करोगे। अगर कोई काफिले में बीमार पड़ गया तो तुम्हारे इलाज से वो अच्छा हो जाएगा। अंबर ने कहा, मैं हर खिदमत के लिए तैयार हूँ जनाब। सरदार ने कहा, तुम समंदर के साहिल पर क्या करने जा रहे हो? समारा की बंदरगाह पर तो कोई जहाज आकर नहीं लगता। अंबर बोला, हमारे पास एक छोटा सा बहरी जहाज है जो समारा की बंदरगाह पर समंदर में खड़ा है। वहाँ मेरा एक भाई नाग मेरी राह देख रहा है। मैं अपने भाई के पास जा रहा हूँ। सरदार ने हैरानी से कहा, क्या कहा? तुम्हारा अपना बहरी जहाज है? हाँ सरदार। फिर तो तुम बहुत अमीर और दौलतमंद हो। नहीं सरदार, हम दोनों भाई दौलतमंद अमीर नहीं। ये जहाज हमको एक दौलतमंद दोस्त ने तोहफे में दिया था। वो क्यों? इतना बड़ा जहाज कौन तोहफे में देता है? मैंने उसके बच्चे का इलाज करके उसको अच्छा कर दिया था। वो एक दौलतमंद सौदागर था। उसने खुश होकर मुझे एक जहाज दे दिया ताकि मैं दूर दूर के मुल्कों में जाकर भी लोगों का इलाज कर सकूं। सरदार ने कहा, यह तो बड़ी अच्छी बात है। तुमने खाना खा लिया? अगरचे अंबर को भूख नहीं लगी थी, फिर भी उसने सरदार से कहा, जी नहीं। तो फिर पहले जाकर खाना खाओ, फिर आराम करो। सूरज ढलते ही हमारा काफिला यहाँ से रवाना हो जाएगा। अंबर को सरदार का एक गुलाम अपने साथ दूसरे खेमे में ले गया, जहाँ बड़े बड़े तश्त खाने से भरे रखे थे। दूसरे मुसाफिर भी खाना खा रहे थे। अंबर एक तरफ बैठकर मजे से खाना खाने लगा। एक जानिब से एक मक्कार आंखों वाला यहूदी उठकर अंबर के पास आ गया और कहने लगा, तुम अंबर हो और तुम एक बादबानी जहाज पर जा रहे हो, क्या मैं ठीक कह रहा हूं ना?
अंबर ने ताज्जुब से यहूदी की तरफ देखा कि उसे उन बातों का कैसे इल्म हो गया। मक्कार यहूदी ने कहा, मैं मुल्क मिस्र का सबसे बड़ा नजूमी हूँ। अगर तुम मुझे अपने हाथ दिखाओ तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम्हारी किस्मत में क्या है। अंबर मुस्कुराया, नजूमी मियाँ, मेरी किस्मत में जो कुछ है वो मुझे मालूम है। मक्कार यहूदी मुस्कुरा कर बोला, जरा हाथ तो दिखाओ। अंबर ने अपना हाथ नजूमी के सामने कर दिया तो वो चकरा गया। ये नजूमी बहुत अच्छा था, उसने ऐसा हाथ पहले कभी नहीं देखा था। उसके इल्म ने उसे बता दिया कि उसके सामने जो शख्स बैठा था वो एक बहुत बड़ी दौलत का मालिक है। लेकिन नजूमी हैरान था कि अगर ये शख्स दौलत का मालिक है तो फिर ये इस तरह खाना बदोशों की तरह सफ़र क्यों कर रहा है। यहूदी ने अंबर की तरफ देखकर कहा, भाई क्या तुम मुझे एक बात सच सच बताओगे? अंबर ने कहा, हाँ, अगर बताने वाली हुई तो बता दूंगा। यहूदी ने कहा, तुम्हारा हाथ बता रहा है कि तुम बहुत दौलतमंद शख्स हो। ये हाथ किसी ऐसे शख्स का हो सकता है जिसके पास जवाहरात और सोने चांदी का खजाना हो। क्या ये सच है कि तुम किसी खजाने के मालिक हो? अंबर ने कहा, तुम्हें गलत फहमी हुई है भाई, मेरे पास कोई खजाना नहीं। मैं एक गरीब और मेहनती हकीम हूँ। मुल्क मुल्क और शहर शहर जाकर जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करता हूँ और बीमारों का इलाज करता हूँ। यहूदी मक्कारी से हंसा और कहने लगा, अगर तुम मुझसे अपनी दौलत छुपाना चाहते हो तो मैं तुम्हें सच बोलने पर मजबूर नहीं कर सकता, मगर मैं तुम्हें इतना जरूर बता सकता हूँ कि तुम्हारा खजाना सख्त खतरे में है। मेरे हिसाब के मुताबिक उस पर कई बार चुराने के लिए हमला हो चुका है। क्या मैं सच कह रहा हूँ? अंबर ने कहा, मैं इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं करूंगा। मेरे पास खजाना है या नहीं ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। अंबर खाना खाकर उठकर चला गया। मक्कार यहूदी उसे देखता रहा। ये यहूदी एक बहुत बड़ा नजूमी और एक कामयाब बहरूपिया था। वो बड़ी कामयाबी से जो भेस चाहे बदल लेता था। औरत बनता तो ऐसी औरत के कोई उसे पहचान नहीं सकता था। बूढ़ा बनता तो ऐसा बूढ़ा बनता कि कोई भी उसे जवान नहीं कह सकता था। यहूदी के हिसाब ने कभी उसे धोखा नहीं दिया था। उसके हिसाब ने उसे बता दिया था कि ये शख्स जो अपने आप को बहुत बड़ा हकीम कहता है किसी बहुत बड़े खजाने का मालिक है। वो जानबूझकर अपना खजाना उससे छुपा रहा है। यहूदी बड़ा लालची था, उसका दिल ललचा गया। उसने तो दिल में पक्का इरादा कर लिया कि चाहे जो कुछ हो जाए वो इस शख्स अंबर के खजाने का पता लगा कर रहेगा। यहूदी वहां से निकलकर सीधा अपने खेमे में आ गया। वो समारा शहर से मिस्र की तरफ सफर कर रहा था। वो काफले के साथ मिस्र तक जाना चाहता था। यहूदी ने खेमे के अंदर जाते ही भेस बदलना शुरू कर दिया। काफी देर तक अंदर रहने के बाद जब वो खेमे से बाहर निकला तो एक औरत के भेस में था। उसके स्याह बाल लंबे लंबे उसके शानों पर पड़े थे, सर पर चादर थी और कानों में झूठे सोने के जेवर थे। उसे देखकर कोई अंदाजा तक नहीं कर सकता था कि ये शख्स एक मक्कार यहूदी बहरूपिया है और औरत नहीं है। काफले ने चलने की तैयारियां शुरू कर दी। यहूदी औरत के रूप में अंबर के खेमे की तरफ आ गया। वो अंबर के खेमे पर जाकर अंदर झांकने लगा। अंदर अंबर एक कालीन पर आराम कर रहा था। यहूदी ने अंदर जाते ही अंबर के पांव पर हाथ लगाकर कहा, मेरे भाई मेरी मदद करो। तुम्हारे चेहरे पर मुझे इंसानों से मोहब्बत का जज्बा नजर आ रहा है। खुदा के लिए मेरी मदद करो। अंबर ने हैरानी से यहूदी औरत को देखा और फिर बोला, बहन तुम कौन हो और मुझसे किस किस्म की मदद चाहती हो? यहूदी औरत बोली, भाई मैं इस काफले के साथ सफर कर रही थी। अभी अभी एक शख्स ने आकर इतला दी कि मिस्र में मेरे माँ बाप और बाल बच्चों को डाकुओं ने हिलाक कर दिया। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। मैं एक अकेली औरत हूँ और काफले के साथ कब तक सफर करती रहूंगी। अगर तुम मेरी मदद करो, मुझे अपनी हिफाजत में ले लो तो मैं सारी जिंदगी तुम्हारा एहसान ना भुला सकूंगी। अंबर ने कहा, बहन अगर तुम बेयारो मददगार हो तो मैं तुम्हारी हिफाजत का जिम्मा लेता हूँ, लेकिन मैं तो रास्ते में ही रह जाऊंगा। आगे तुम अकेली कैसे सफर करोगी? यहूदी बोला, मैं आगे का बंदोबस्त भी कर लूंगी। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ। क्या मैं इस खेमे में तुम्हारे साथ बैठ सकती हूँ? अंबर ने कहा, हाँ हाँ, तुम यहाँ आराम कर सकती हो। मेरा ख्याल है कुछ ही देर बाद काफला रवाना होने वाला है। हाँ मेरे भाई। शाम होने लगी थी, काफला रवाना हो गया। यहूदी औरत अंबर के साथ साथ सफर कर रही थी। काफला सारी रात सफर करता रहा। सुबह हुई तो काफला एक ऐसे सहरा में दाखिल हुआ जिसमें समंदर के पानी की हल्की हल्की खुशबू रची हुई थी। अंबर ने यहूदी औरत से कहा, मेरी बहन समारा की बंदरगाह आने वाली है। ये बताओ कि मैं जब यहाँ से जुदा हो जाऊंगा तो तुम क्या करोगी? यहूदी औरत बड़ी चालाकी और मक्कारी से आंखों में आंसू लाकर बोली, मेरे प्यारे भाई, मुझ पर तुमने जहाँ इतना रहम किया है वहाँ एक और रहम भी कर दो। मैं अब इस दुनिया में अकेली रह गई हूँ। मुझे अपनी नौकरानी बनाकर साथ रख लो। मैं तुम्हारी खिदमत किया करूंगी और सारी जिंदगी तुमसे सिवाय थोड़े बहुत खाने के और कुछ तलब नहीं करूंगी। अंबर ने कहा, बहन मैं बहुत खुशी से तुम्हें अपने साथ रख लूं, मगर क्या मिस्र में तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं है? यहूदी औरत ने कहा, अगर इस दुनिया में कोई होता तो मैं तुम्हारे आगे अपनी झोली क्यों फैलाती? मेरा अब कोई नहीं रहा। अगर मैं मिस्र गई तो वहां डाकू और मेरे दुश्मन मुझे मार डालेंगे। मैं उन जालिमों के पास वापस नहीं जाना चाहती। मुझे उन जालिमों से बचा लो मेरे भाई। लेकिन मेरी बहन तुम कब तक मेरे साथ रहोगी? जब तक मेरे दम में दम है भाई। मैं तुम्हारी खिदमत करूंगी, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी। ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है भाई। मेरी जिंदगी और इज्जत बचा लो। अंबर अब मजबूर हो गया कि उस औरत को अपने साथ रख ले।
کیونکہ اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر اس نے اسے پناہ نہ دی تو اس کی زندگی برباد ہو جائے گی، اور امبر کسی بےکس عورت کی زندگی تباہ ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ بولا تھا یہودی کی مکاری کی تہ تک نہ پہنچ سکا۔ قافلہ سفر پر تھا، قافلہ سمارا پہنچ گیا۔ ساحل سمندر پر امبر یہودی عورت کو لے کر قافلے سے الگ ہو گیا۔ اب وہ سمندر کے کنارے کنارے ایک طرف چل پڑے۔ امبر جہاز کی طرف جا رہا تھا۔ یہودی عورت نے پوچھا، میرے بھائی تم کہاں جا رہے ہو؟ امبر نے سوچا کہ اس عورت کو نہ بتائے کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ پھر اس نے سوچا کہ بتانے میں حرج کیا ہے کہ وہ جہاز پر جا رہا ہے، آخر اسے جہاز پر جا کر پتہ چل ہی جائے گا۔ امبر نے کہا، بہن یہاں سے تھوڑی دور میرا ایک جہاز سمندر میں کھڑا ہے، وہاں میرا ایک بھائی میرا انتظار کر رہا ہے، میں وہاں جا رہا ہوں۔ یہودی نے جب یہ سنا کہ امبر اپنے بحری جہاز پر جا رہا ہے تو وہ بے حد خوش ہوا۔ اس کے حساب سے اس کا ایک ایک لفظ سچ ثابت ہو رہا تھا۔ اس کے حساب نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ یہ ایک دولت مند شخص ہے اور اس کے پاس پانی والا ایک بحری جہاز بھی ہوگا، اور وہی ہوا۔ امبر نے یہودی عورت کو ماریا کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، یہ بتانے کی اسے ضرورت بھی نہیں تھی۔ اب یہودی نے دیکھا کہ سامنے سمندر میں ایک طرف جہاز کھڑا ہے، وہ بڑا خوش ہوا۔ اسے پورا یقین ہو گیا تھا کہ اس جہاز میں خزانہ ضرور ہے۔ ناگ اور ماریا جہاز کے اوپر کھڑے تھے۔ ناگ نے دور سے امبر کو دیکھ کر کہا، وہ دیکھو امبر بھائی آ رہا ہے۔ ماریا نے کہا، مگر اس کے ساتھ تو ایک عورت بھی ہے۔ ناگ نے کہا، یہ عورت کہاں سے آ گئی؟ امبر آئے گا تو اس سے پوچھیں گے۔ تھوڑی دیر بعد امبر یہودی عورت کو ساتھ لیے اوپر جہاز کے عرصے پر ناگ اور ماریا کے ساتھ کھڑا تھا۔ ماریا نے کوئی آواز نہ نکالے کہ کہیں یہودی عورت کو یہ نہ معلوم ہو جائے کہ وہاں ایک ایسی عورت بھی ہے جو غائب ہے اور کسی کو نظر نہیں آتی۔ امبر نے کہا، ناگ بھائی یہ عورت ایک بے یار و مددگار یہودی عورت ہے، اس کے ماں باپ اور بچوں کو ڈاکوؤں نے قتل کر کے اس کے مکان کو آگ لگا دی ہے، کچھ عرصہ ہمارے ساتھ رہے گی۔ ناگ نے امبر کو دوسری طرف لے جا کر کہا، امبر بھائی یہ آپ نے کیا کیا؟ اس عورت کو ساتھ کیوں لے آئے؟ یہ تو ہمارے لیے بڑی مشکل پیدا کر دے گی، ہم اس کے سامنے کھل کر بات نہیں کر سکیں گے۔ امبر نے کہا، میں جانتا ہوں مگر کیا کروں، اس کی بری حالت اور مصیبت کو دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں گیا، ابھی تو اسے لے آیا ہوں، پھر سوچ لیں گے کہ اس کا کیا کرنا ہے۔ ناگ نے کہا، میرا خیال ہے کہ اسے ابھی یہاں سے واپس روانہ کر دیتے ہیں، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ عورت ہمارے لیے مصیبت کا باعث بن جائے گی۔ ماریا نے کہا، ہاں امبر بھائی، ہمیں کسی غیر عورت یا غیر مرد کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے۔ امبر بھی سوچنے لگا کہ اس سے غلطی ہو گئی، کہنے لگا، ماریا بہن اب میں اسے لے آیا ہوں، واپس بھیجا تو یہ غریب عورت کہاں جائے گی؟ قافلہ جا چکا ہے، یہ تو صحرا میں بھٹک بھٹک کر مر جائے گی، پھر اس کا کیا کریں؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں کچھ روز تک اسے ساتھ رکھنا چاہیے، یہاں سے آگے جو کوئی پہلی بندرگاہ اور شہر آیا اس کو وہاں چھوڑ دیں گے، یہ جانے اور اس کا کام۔ امبر نے کہا، اچھا بھائی پہلے کوئی بندرگاہ آ جائے پھر سوچ لیں گے۔ سوچنا کیا ہے بھائی، اس مصیبت سے تو نجات حاصل کرنی ہی ہوگی۔ دوپہر کو ناگ، امبر اور یہودی عورت نے ایک جگہ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ ماریا بھی ساتھ ہی تھی، مگر وہ یہودی عورت سے اپنا راز چھپانے کی غرض سے خاموش رہی اور اس نے ناگ اور امبر کے ساتھ کوئی بات نہ کی۔ کھانے کے بعد ہوا چلنے لگی۔ امبر نے کہا، جہاز کا لنگر اٹھا دو اور بادبان کھول دو۔ لنگر اٹھا دیا گیا، بادبان کھول دیے گئے۔ جہاز نے سمندر میں اپنا سفر شروع کر دیا۔ وہ سب سے پہلے خلیج فارس کے سمندر سے نکل جانا چاہتے تھے، کیونکہ ان سمندروں میں طوفانوں کا موسم شروع ہو گیا تھا۔ سارا دن ساری رات ان کا جہاز سمندر میں سفر کرتا رہا۔ آدھی رات کو امبر اور ناگ ایک کیبن میں جا کر سو گئے، دوسرے کیبن میں ماریا سو گئی۔ جان بوجھ کر ناگ نے اسی کیبن میں یہودی عورت کو سلا دیا تاکہ ماریا یہ معلوم کر سکے کہ یہ عورت کوئی جھوٹی اور دشمن تو نہیں۔ یہودی عورت کا بھیس بدلے خاموشی سے بستر پر جا کر لیٹ گیا۔ اس کے خیال کے مطابق کوٹلی خالی تھی، مگر وہاں ماریا موجود تھی۔ اس سے ذرا فاصلے پر دیوار کے ساتھ قالین پر لیٹی سونے کی تیاریاں کر رہی تھی۔ اسے یہودی عورت پر کوئی شک نہیں تھا، وہ اسے صرف اپنے جہاز سے الگ کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اس طرح وہ خزانے کے راز میں شریک ہو جاتی۔ ماریا اونگنے لگی۔ اس نے آنکھیں اٹھا کر یہودی عورت کی طرف دیکھا، وہ بستر پر لیٹی جہاز کی چھت کو دیکھ رہی تھی۔ ماریا تھکی ہوئی تھی، وہ سو گئی۔ دوسری طرف یہودی عورت کو نیند بالکل نہیں آ رہی تھی، وہ جہاز میں چھپے ہوئے خزانے کا راز معلوم کرنے کے لیے بے چین تھی۔ یہودی نے سوچا کہ کیوں نہ حساب لگا کر یہ پتا کرے کہ خزانہ کس جگہ چھپا ہوا ہے۔ وہ اٹھ کر بستر پر بیٹھ گیا اور اس نے تانبے کی تشتری پر ستاروں کا حساب لگایا تو سب سے پہلے جو چیز اسے معلوم ہوئی وہ اس سے خوفزدہ ہو گیا۔ اس کے حساب نے بتایا کہ اس کوٹلی میں اس جہاز کے کیبن میں ایک اور انسان بھی موجود ہے۔ یہودی تو ششدر ہو کر رہ گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اس نے چاروں طرف غور سے دیکھا، ساری کوٹلی خالی تھی، وہاں سوائے اس کے اور کوئی نہیں تھا۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ معاملہ کیا ہے، اس کا حساب کبھی جھوٹ نہیں ہوا تھا، وہ بڑے غور سے حساب لگایا کرتا تھا اور اس کے حساب نے اس کے آگے ہمیشہ سچ بولا تھا۔ اس نے سوچا کہ اٹھ کر پتہ کرنا چاہیے کہ وہاں اور کون ہے۔ یہودی عورت کے بھیس میں بستر سے اٹھا اور دیوار کے ساتھ چل چل کر اس نے ادھر ادھر ہاتھ پھیلانے شروع کر دیے تاکہ اگر وہاں کوئی موجود ہوگا تو اس کا ہاتھ اس سے ضرور ٹکرا جائے گا۔ ماریا بے سود ہو کر سو رہی تھی۔ یہودی عورت کے بھیس میں دونوں ہاتھوں کو پھیلائے فضا میں ٹٹولتا آگے بڑھ رہا تھا۔ کیبن کی دیوار کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اسے اچانک کسی انسان کے خراٹوں کی آواز سنائی دی۔
यहूदी ठिठक कर रुक गया। उसने गौर से देखा, सामने जगह खाली थी, वहां कोई भी नहीं सो रहा था, मगर खराटों की आवाज मुसलसल आ रही थी। खराटों की आवाज हल्की हल्की थी, ऐसा लगता था जैसे कोई नौजवान औरत सो रही है। यहूदी ने हाथ नीचे करके टिरोना शुरू कर दिया। वो बड़ी एहतियात से आगे बढ़ रहा था। उसका हाथ अचानक मारिया के पैर से टकरा गया। ये मक्कार यहूदी की खुशकिस्मती थी कि मारिया की आंख न खुली। वो असल में थकी हुई थी और गहरी नींद सो रही थी। यहूदी औरत ने जल्दी से हाथ पीछे खींच लिया। वैसे एक बात तो उसका दिमाग चक्कर खाकर रह गया कि ये क्या राज है कि एक इंसान, एक नौजवान औरत सोई हुई है और वो गायब है, किसी को नजर नहीं आ रही। यहूदी औरत ने उससे आगे राज मालूम करने की कोशिश ही ना की। वो बिस्तर पर आकर वापस लेट गया। वो सुबह तक सोचता रहा कि ये मुहिम्मा क्या है। उसकी समझ में कुछ ना आया। दिन चढ़ गया। मारिया को उसके लिए यहूदी औरत के कैबिन में सुलाया गया था कि वो ये मालूम करे कि असल में यहूदी औरत कौन है। मारिया तो बेखबर होकर सोती रही और उल्टा यहूदी औरत ने मारिया के राज को मालूम कर लिया। एक तरह से देखा जाए तो ये मारिया की बहुत बड़ी शिकस्त थी, मगर अब क्या हो सकता था। यहूदी औरत अब स्टोव में थी कि ये गैबी औरत कौन है, इस जहाज का खजाना किस जगह पर है। दिन भर वो अरशे पर खामोशी से बैठी रही। खाना खाकर उसने नाग और अंबर के साथ बातें की और फिर अरशे पर आकर आराम करने लगी। अंबर ने मारिया से पूछा, कुछ पता चला ये औरत कौन है? मारिया ने कहा, सिर्फ एक औरत है, सारी रात आराम से सोई रही। इसने कोई ऐसी हरकत नहीं की जिससे ये जाहिर हो कि ये कोई जासूस है या हमारी दुश्मनी के लिए इसे किसी ने हमारे जहाज पर भेजा है। मारिया के जवाब पर नाग ने कहा, मेरा ख्याल है कि एक सचमुच ये भोली भाली मुसीबत ज़दा औरत है। इसे कुछ थोड़ी बहुत दौलत देकर हमें इसे किसी बंदरगाह पर उतार देना चाहिए। कम से कम दौलत तो इसके पास होगी तो ये कोई काम धंधा कर सकेगी। अंबर बोला, मेरा भी यही ख्याल है। इस मुसीबत ज़दा औरत की हमें ज़रूर मदद करनी चाहिए। यहूदी औरत ने उसकी सारी बातें सुन ली थी और वो खुश हो रही थी कि उसने भेस बदल कर इन लोगों को कैसा बेवकूफ़ बनाया। जिस औरत को वो मुसीबत ज़दा समझ रहे थे, असल में वो एक होशियार जासूस यहूदी था जो उनके ख़जाने को चुरा कर ले जाने के लिए वहाँ औरत के भेस में आया था। उस रात मारिया अंबर और नाग के कैबिन के साथ वाले अकेले कैबिन में सोई। वो अकेली सोने की आदी थी और यहूदी औरत के बारे में उसे यकीन हो गया कि वो दुश्मन नहीं। रात का खाना नाग, अंबर और यहूदी औरत ने मिलकर खाया। मारिया का खाना उसके कैबिन में पहुंचा दिया गया। अंबर ने खाने के वक्त कहा, बीबी अब तुम्हारा क्या इरादा है? हम तो न जाने किस लंबे सफर पर निकले हुए हैं और कहाँ कहाँ दर बदर फिरते रहेंगे। तुम अब कहाँ जाना चाहती हो? यहूदी बोला, मैं तो सारी जिंदगी आपके साथ, आप लोगों की खिदमत करते हुए बसर करना चाहती हूँ। नाग ने कहा, मगर बीबी हम तुम्हें कब तक अपने पास रखेंगे? एक ना एक दिन तो तुम्हें हमसे अलग होना ही होगा। यहूदी कहने लगा, काश मैं सारी जिंदगी आप लोगों की खिदमत करते हुए बसर कर सकती। अंबर ने कहा, ऐसा होना मुमकिन नहीं। हमारा कोई पता नहीं है हम किस मंजिल पर कब पहुंचेंगे और हमारी वापसी वहां से कब होगी। इसलिए बेहतर है कि हम तुम्हें किसी पहली बंदरगाह पर उतार देते हैं। तुम्हें हम साथ में इतनी दौलत देंगे कि तुम्हारी जिंदगी सारी अकेली रहकर बड़े आराम से बसर हो सकेगी। यहूदी औरत ने कहा, मेरे भाइयों, तुम लोग मुझे क्या दोगे? तुम्हारे पास तो मुझे कोई चीज़ नजर नहीं आ रही। अंबर ने जल्दी से कहा, हम शेखी खोरे नहीं, लेकिन तुम्हें कुछ सोने की अशरफियाँ ज़रूर दे सकते हैं। उन अशरफियों से तुम किसी भी शहर में अपना मकान खरीद सकती हो। उस मकान में तुम सारी जिंदगी एक अच्छी जिंदगी बसर करोगी। अशरफियों का हाल सुनकर यहूदी को यकीन हो गया कि हो ना हो खजाना जरूर इस जहाज में छुपा हुआ है। उसने फैसला कर लिया कि वो आज रात खजाने का जरूर पता चलाएगा। वो खाना खाने के बाद अपने कैबिन में चला गया। बिस्तर पर लेटकर वो खामोश हो गया। वो ये मालूम करना चाहता था कि गैबी इंसान कैबिन में मौजूद है कि नहीं। उसने अपने कान कोठरी में होने वाली हर चीज पर लगा दिए। कमरे के अंदर और बाहर से हल्की आवाज उसके कान तक आ रही थी, मगर कमरे के अंदर किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। यहूदी औरत ने उठकर कमरे के फर्श और दीवारों को टिटोलना शुरू कर दिया। वहां कोई भी नहीं था। फिर उसने तांबे का तश निकालकर उस पर सितारों के हिसाब से जायचा बनाकर मालूम किया कि अंदर कोई है या नहीं। उसके हिसाब ने उसे साफ लफ्जों में बता दिया कि कोठरी में कोई और गैबी इंसान मौजूद नहीं। वो मुतमईन हो गया। अब वो खजाने की तलाश में निकलना चाहता था। रात आधी हो गई थी। यहूदी औरत ने स्याह लिबास पहना और चुपके से कैबिन से बाहर निकल गई। जहाज रात के अंधेरे में समुद्र में चला जा रहा था। यहूदी औरत राहदारी में से निकलकर एक कैबिन के अंदर आ गई। यहाँ कुछ नहीं था। वो दूसरे कैबिन में दाखिल हो गई। उस कैबिन के अंदर एक दरवाज़ा था जो तहखाने में खुलता था। उसी तहखाने में खजाने को छुपा कर रखा गया था। यहूदी चूंकि नजूमी था, इसलिए उसने कैबिन में जाते ही अपने हिसाब से मालूम कर लिया था कि अंदर का दरवाज़ा कहाँ है। वो एक दीवार की तरफ बढ़ा और उसने लकड़ी के ड्रमों को पीछे हटाकर खुफिया दरवाजे को खोल दिया। अब वो तहखाने के अंदर आ गया था। तहखाने के अंदर की फिजा में नमी रची हुई थी। उसने तलाशी लेनी शुरू कर दी। तलाश करते करते आखिर वो उस जगह पर आ गया जहाँ खाली टोकरों और बोरियों के नीचे खजाने का संदूक छुपा हुआ था। उसने बोरियों को परे हटाया तो नीचे से खजाने का संदूक निकल आया। यहूदी ने जल्दी से उसका ढकना उठाया। उसकी आंखें खुल गईं।
संदूक हीरे जवाहरात और सोने की अशरफियों से भरा हुआ था। मेरे खुदा, ये तो खजाना है, यहूदी के मुंह से निकल गया। उसने जल्दी से खजाने को उसी तरह ढककर बोरियों से छुपाया और तहखाने से निकलकर दरवाजे को उसी तरह बंद करता हुआ वापस अपने कैबिन में आकर सोचने लगा कि इस खजाने को वहां से उड़ाकर ले जाने की कौन सी तरकीब हो सकती है। वहां से खजाने को ले जाना कोई आसान काम नहीं था, ये बड़ा जान जोखों का काम था। फिर भी यहूदी बड़ा चालाक और मक्कार शख्स था। उसने सुबह सुबह मुंह अंधेरे उठकर अपने इल्म नजूम का हिसाब लगाया कि उसे इस काम में कामयाबी होगी या नहीं। उसके हिसाब ने उसे बताया कि अगर वो बड़ी ही होशियारी और मक्कारी से काम ले तो कामयाबी होगी, नहीं तो उसकी जान चले जाने का खतरा है। यहूदी ने हिसाब बंद कर दिया और सोचने लगा कि ऐसा क्या मामला है कि यहाँ से खजाने को निकाल कर ले जाने में उसकी जान को खतरा है। उसने एक बार फिर तांबे के तश्त पर हिसाब लगाया। अब हिसाब ने उसे बताया कि इस जहाज में कोई जबरदस्त पुरस्रार ताकत साथ साथ चल रही है। इसका यहूदी को पहले रोज ही पता चल गया था कि वो गैर मामूली लोगों के साथ सफर कर रहा है। उसने एक बार फिर खजाने को चुराने के ख्याल को तर्क कर दिया, लेकिन अब खजाने को अपनी आंखों से देख लेने के बाद उसकी नीयत में फतूर आ गया था। उसने दिल में ठान ली था कि चाहे कुछ भी हो वो खजाना जरूर चुरा कर रहेगा। नाश्ता उन लोगों ने मिलकर किया। अंबर नाग भी मौजूद थे। वो आपस में बातें भी कर रहे थे। बातें समंदर के सफर और मौसम के बारे में थी। अंबर ने कहा, हमें 2-1 रोज में किसी न किसी बंदरगाह पर जरूर पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि तूफानों और बरसातों का मौसम शुरू होने वाला है। किसी भी दिन बादल घिर कर आ सकते हैं और तूफान हमारे जहाज को घेर सकता है। नाग ने कहा, मगर बंदरगाह के कोई आसार नजर नहीं आ रहे, कहीं जमीन दिखाई नहीं दे रही, हालांकि अपने हिसाब से हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। अंबर ने कहा, बिल्कुल ठीक रास्ते पर जा रहे हैं। मेरे अंदाजे के मुताबिक कल दोपहर के बाद हमें जमीन जरूर नजर आ जानी चाहिए। नाग ने कहा, यह किस मुल्क का साहिल होगा? अंबर बोला, ये अमान का साहिल होगा। सुना है वहां पर बरमका की हुकूमत है। बरमका बड़ा आला खानदान का है और वहां हर तरफ इंसान का दौर दौरा है। नाग ने कहा, अगर तूफान आ गया तो हम रास्ता भी भूल सकते हैं। जहाज तूफान में भटक गया तो खुदा जाने हम कहाँ के कहाँ जाकर निकल जाएंगे। अंबर बोला, भाई अभी से तो तूफान की बात ना करो, क्या खबर तूफान आए ही ना। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हमें तूफान से मुकाबला करने की सारी तैयारियां मुकम्मल करके रखनी चाहिए। जरूर जरूर, यहूदी ने कहा। भाई मैं इस इलाके से बेखबर हूँ, मगर मैंने अपनी बूढ़ी माँ से सुन रखा है कि बहरे रोम के समुद्रों में बड़े बड़े गैराबाद और संगलाख जजीरे हैं, जहाँ अगर एक बार इंसान पहुँच जाए तो कभी वापस नहीं आ सकता। अंबर ने कहा, बहन तुम फिक्र न करो, अगर खुदा न खास्ता हमारा जहाज रास्ता भटक कर ऐसे जजीरे पर पहुंच भी गया तो हम वापस आ जाएंगे। हम इससे पहले कई तूफानों का मुकाबला कर चुके हैं। यहूदी औरत बोली, खुदा करे कि हम सही सलामत अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं। नाग ने कहा, बहन कल इसी वक्त हम ऐसी बंदरगाह पर पहुंचेंगे जिसका नाम अम्मान होगा। हम तुम्हें कुछ अशरफियां देकर उस बंदरगाह पर उतार देंगे। क्या तुम वहां जाकर अच्छी और पुरसकून जिंदगी बसर कर सकोगी? यहूदी औरत ने कहा, मेरे भाइयों मैं हरगिज नहीं चाहती कि तुम लोगों से अलग हूं, लेकिन अगर तुम लोग मुझे किसी न किसी जगह जहाज से उतार ही जाना चाहते हो तो मैं क्या कह सकती हूँ। तुम मेरे बारे में जो भी फैसला करोगे मुझे मंजूर है। दिल में मक्कार यहूदी ने सोच लिया था कि वो जिस बंदरगाह पर उतरेगा उसी जगह खजाना भी अपने साथ ले जाएगा। जहाज सारी रात सफर करता रहा। दूसरा दिन निकल आया। दूसरे पहर समंदर में जमीन की काली काली लकीर दिखाई देने लगी। अंबर ने खुश होकर नाग से कहा, नाग भाई अमान का साहिल नजर आने लगा है। हाँ भाई, जमीन मुबारक हो। मारिया भी उनके पास ही खड़ी थी। यहूदी औरत जरा परे जंगले के पास बैठी थी। मारिया ने कहा, हमें उस बंदरगाह पर उस यहूदी औरत से निजात हासिल कर लेनी चाहिए। मुझे तो ये बड़ी जबरदस्त मकार औरत दिखाई देती है। नाग हंसा। बहन मारिया, तुम ख्वाम उस पर शक करने लगी हो, ये कोई खतरनाक औरत नहीं है। अंबर बोला, बहरहाल तुम फिक्र न करो, हम इसे पहली बंदरगाह पर जहाज से उतार देंगे। इतने में यहूदी औरत भी उनके पास आकर खड़ी हो गई। उसने भी जमीन की लकीर को माथे पर हाथ रखकर दूर से देखा। वो भी खुश थी। उसने ये इरादा कर रखा था कि ये लोग बंदरगाह अमान पर कुछ रोज तो जरूर ठहरेंगे। ये तो नहीं हो सकता कि उसी रोज से जहाज से उतार कर वापस रवाना हो जाएं। चुनाचे वो रात को जहाज पर चोरी चोरी आएगी और खजाने को उड़ाकर ले जाएगी। ये खतरनाक साजिश थी। उसे जमीन अब करीब नजर आने लगी थी। दूर से खजूरों के झुंड नजर आ रहे थे। जहाज साहिल की खाड़ी में दाखिल हो गया। यहाँ पानी नीला और गदला था। किनारे पर हर तरफ रेत की ऊंची ऊंची ढेरियां फैली हुई थी। किनारे से थोड़ी दूर माहीगीरों के झोंपड़े नजर आ रहे थे। जरा परे बस्ती के कच्चे पके मकान नजर आ रहे थे। यहाँ खासी रौनक थी। कई मकानों में से धुआं उठ रहा था। दोपहर का खाना पकाया जा रहा था। जहाज का लंगर फेंक दिया गया। जहाज रुक गया। उसके बादबान लपेट दिए गए। अंबर और नाग अरशे पर आ गए। सीढ़ी नीचे लटका कर कश्ती उतार दो। कश्ती उतार दी गई। मारिया ऊपर अरशे पर खड़ी थी। अंबर और नाग ने यहूदी औरत को सोने की कुछ अशरफियां दी। उसे अपने साथ कश्ती में सवार कराया और कश्ती चलाते हुए समंदर के किनारे पर आ गए। अंबर ने यहूदी औरत से कहा, लो बहन, अब तुम जानो और तुम्हारा काम। हमने तुम्हें इतनी दौलत दे दी है कि तुम इस शहर में जहां चाहो जाकर एक नई जिंदगी शुरू कर सकती हो। यहूदी औरत ने अंबर और नाग का शुक्रिया अदा किया और किनारे पर उतरकर बस्ती की तरफ रवाना हो गई।
अंबर और नाग भी बस्ती के बाजारों में निकल गए ताकि यहाँ से खाने पीने का बहुत सा सामान खरीद कर जहाज में भर लें, क्योंकि खाने पीने का सामान खत्म होने वाला था। अमान की बस्ती में अच्छी खासी रौनक थी। अंबर और नाग देर तक चीजें खरीदते रहे। उन्होंने खुश्क सब्जियां, खुश्क मछली और कपड़े धोने का साबुन, नया लिबास, जूते, कोट और दूसरी जरूरी चीजें खरीदी। सारा सामान खरीदकर वो दोनों वापस जहाज में आ गए। मारिया जहाज में सफर करते करते थक गई थी। शाम को उन्होंने जहाज में पीने का पानी भी भरवा लिया। फिर अंबर नाग मारिया को लेकर बस्ती में सैर को निकल आए। वो एक कहवा खाने में जाकर बैठ गए और कहवे से दिल बहलाने लगे। उधर यहूदी औरत ने जाते ही बस्ती के एक सराय में कमरा ले लिया, जहां उसने पहला काम यह किया कि अपने औरत का भेष उतार दिया। अब वो एक बूढ़े यहूदी के भेष में बस्ती में निकल आया। इत्तेफाक से जिस कहवा खाने में अंबर और नाग कहवा पी रहे थे, ये बूढ़ा यहूदी भी उसी कहवा खाने में आ गया। उसने आते ही अंबर और नाग को वहां देख लिया। मारिया भी उनके साथ थी। वो मारिया को ना देख सका। वैसे वो अभी तक इस बात पर हैरान था कि जहाज के कैबिन में वो गैबी इंसान कौन था जो हल्के हल्के खराटे ले रहा था और जिसके पाँव को उसने छुआ था। अंबर और नाग ने बूढ़े यहूदी को बिल्कुल ना पहचाना। यहूदी बहुत जल्द अपने मंसूबे पर अमल करना चाहता था, क्योंकि उसे मालूम था कि ये लोग बंदरगाह पर ज्यादा से ज्यादा एक रात और बसर करेंगे। इसके बाद वो खजाना साथ लेकर वहां से निकल जाएंगे और कभी यहूदी खजाने की एक झलक भी न देख सकेगा। मकार यहूदी को ख्याल आया था कि एक बार वो इस बंदरगाह पर अपने एक खास शागिर्द से मिला था जो बहुत जबरदस्त चोर था और कई डाके डाल चुका था। यहूदी ने कहवा खाने के मालिक के पास आकर पूछा, क्यों मियाँ, तुम काफका को जानते हो? कहवा के मालिक ने बड़े गौर से यहूदी को देखा और कहा, तुम उसके क्या लगते हो? बूढ़े यहूदी ने कहा, भाई मैं उसका चचा हूँ, बड़ी दूर से उससे मिलने यहाँ आया हूँ। अगर तुम बता दो तो मैं तुम्हें एक अशरफी इनाम में दूंगा। यहूदी के पास अभी 100 अशरफी पड़ी थी। एक सोने की अशरफी के इनाम का सुनकर सराय के मालिक ने झट कहा, सुनो, काफका यहाँ का एक बहुत बदनाम नाम है। उसने चोरियां और डाके शुरू कर रखे हैं। अगर तुम उससे मिलना चाहते हो तो इस सामने वाली कोठरी में चले जाओ। वो अभी अभी अपने साथियों के साथ अंदर कहवा पीने गया है। यहूदी ने इनाम की एक अशरफी सराय के मालिक को दी और चुपके से सामने वाली कोठरी का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। अंदर उसने देखा कि काफका अपनी टोली के 6-7 जवानों के साथ बैठा बड़े मजे से कहवा भी पी रहा है और बातें भी कर रहा है। काफका ने यहूदी उस्ताद को देखा तो एकदम उठ खड़ा हुआ और बोला, उस्ताद तुम कहाँ हो? फिर वो उस्ताद यहूदी के गले से लिपट गया। यहूदी ने जल्दी से कहा, सुनो काफका, बड़ा अच्छा हुआ कि तुम मिल गए। मैंने तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मैं इसी काम के लिए इस शहर में आया हूँ। मकार यहूदी काफका को एक तरफ ले गया और उसने उसे सारी बात सुना दी। काफका ने एक बहुत बड़े खजाने का सुना तो उसके मुंह में पानी भर आया। यहूदी ने कहा, काफका, मैंने खजाने को देखा है। वो इतना कीमती खजाना है कि मैं बयान नहीं कर सकता। अगर हम इस खजाने को जहाज पर से चुरा कर ले आए तो हमें क्या, हमारी 100 पुश्तों को भी चोरी करने की जरूरत नहीं रहेगी। काफका बोला, उस्ताद मैं हाजिर हूँ। यहूदी ने कहा, हम वो खजाना आधा आधा बांट लेंगे। आधा खजाना तुम ले लेना और आधा मैं लेकर यहाँ से वापस चला जाऊंगा। क्या तुम्हें मंजूर है? काफका बोला, क्यों नहीं उस्ताद, मुझे मंजूर है। यहूदी बोला, जहाज पर सिर्फ 2 मुसाफिर हैं। एक का नाम अंबर है और दूसरे का नाम नाग है। दोनों आपस में एक दूसरे को भाई कहते हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उनकी शक्लें भी दिखा सकता हूँ। इस वक्त वो कहवा खाने में बैठे कहवा पी रहे हैं। मैं उनकी शक्लें देखना पसंद करूंगा। उस चोर ने कहा। मकार यहूदी शागिर्द, डाकू और चोर काफका को साथ लेकर कोठरी से बाहर आ गया। बाहर आकर उसने काफका को अंबर और नाग दिखाए। उस वक्त मारिया भी उन दोनों के पास बैठी थी, मगर वो उन्हें नजर नहीं आ रही थी। वो वापस कोठरी में आ गए। यहूदी ने कहा, इनका बहरी जहाज समुद्र में किनारे पर खड़ा है। अब तुम मुझे बताओ कि खजाने को वहां से कैसे उड़ाया जाएगा। काफका ने मुस्कुराकर कहा, उस्ताद ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? भला ये कौन सी मुश्किल बात है? आखिर वो 2 ही तो आदमी हैं। मैं तो ऐसे कई आदमियों को कत्ल करके उन्हें लूट चुका हूँ। मेरे लिए कोई अनोखा काम तो नहीं। मैं आज ही अपने साथियों को लेकर इन पर हमला कर दूंगा। इन दोनों को जहाज ही में कत्ल कर दूंगा। बस इतनी सी तो बात है। यहूदी बोला, लेकिन बेटा, इस जहाज में एक गैबी इंसान भी इनके साथ साथ सफर कर रहा है। काफका ने हैरानी से पूछा, क्या कहा, गैबी इंसान? हाँ काफका, गैबी इंसान। उस्ताद तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है? भला गैबी इंसान कहाँ से आ गया? क्या तुमने उसे देखा है? यहूदी ने कहा, अगर वो दिखाई दे जाता तो फिर गैबी इंसान कहाँ से होता? मैंने तो उसके खराटों की आवाज़ सुनी है। वो मेरे अपने कैबिन में दीवार के पास सो रहा था और हल्के हल्के खराटे ले रहा था। फिर मैंने खुद अपने हाथों से उसके पाँव छू कर भी देखे। काफका अहमकों की तरह उस्ताद का मुंह देख रहा था कि वो उसे क्या जादू का किस्सा सुना रहा है। उसे अपने उस्ताद की बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसने कहा, उस्ताद तुमने जरूर कोई ख्वाब देखा है। बूढ़ा यहूदी कहने लगा, अरे नहीं काफका, मैं धोखा नहीं खा सकता। ये ख्वाब नहीं था बल्कि हकीकत थी। मैं जाग रहा था। मैंने खुद अपने हाथों से एक ऐसे इंसान के पाँव छुए हैं जो हल्के हल्के खलाटे ले रहा था और सो भी रहा था, मगर दिखाई नहीं दे रहा था। काफका कहका लगाकर हंस पड़ा। उस्ताद अब तुम बूढ़े हो गए हो। तुम डाकू और चोरियां छोड़ दो। अब ये काम मैं यानी तुम्हारा शागिर्द करेगा।
तुम मेरे पास आराम से बाकी जिंदगी बसर करो। यहूदी खामोश हो गया। उसने फिर उस सिलसिले में कोई बात ना की, बल्कि उसे कहने लगा, इन बातों को छोड़ो, तुम खजाने को चुराने की तैयारी करो। तुम आधी रात को किस वक्त यहाँ से निकलोगे और मैं किस जगह तुम्हें मिलूंगा? काफका ने पूछा, उस्ताद पहले ये बताओ कि खजाना जहाज में किस जगह पर छुपा हुआ है? यहूदी ने कहा, मेरा ख्याल है मैं तुम्हें साथ चलूंगा। वैसे तुम्हें बता भी देता हूँ कि खजाना सीढ़ियां नीचे उतरकर दाएं तरफ वाले दूसरे कैबिन के अंदर है। कैबिन के अंदर एक सामने वाली दीवार में एक खुफिया दरवाजा है। उसको खोलोगे तो अंदर एक तहखाना नजर आएगा। उस तहखाने में पुराने खोखों और बोरियों के नीचे अनमोल खजाने का संदूक पड़ा है। बस तुम्हारा काम यह है कि वो संदूक जहाज पर से निकालकर यहाँ ले आओ। काफका ने कहा, उस्ताद मेरा ख्याल है कि तुम मेरे साथ ही चलो। यहूदी ने खुश होकर कहा, यही तो मैं चाहता था, तुम्हें मालूम ना हो सकेगा। असल में उस्ताद को भी अपने शागिर्द पर भरोसा नहीं था। उसके दिल में भी चोर था कि कहीं शागिर्द पूरे का पूरा खजाना लेकर ही ना निकल जाए। दूसरी तरफ शागिर्द चोर ने भी दिल में ठान रखी थी कि खजाना हासिल करने के बाद वो उस्ताद चोर को कत्ल करके समंदर में फेंक देगा और खुद सारे खजाने पर कब्जा कर लेगा। किसी ने सच कहा है कि बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। उन्होंने आपस में तय किया कि वो आधी रात को उस जगह से बाहर निकलेंगे और रात के अंधेरे में जहाज पर चुपके से हमला कर देंगे। उधर कहवा पीने के बाद अंबर और नाग मारिया को साथ लेकर कहवा खाने से बाहर निकल गए। वो सीधा अपने जहाज पर आ गए। जहाज पर आकर उन्होंने बादबानों की मुरम्मत और जहाज की सफाई का काम शुरू कर दिया। उस काम से फारिग होने के बाद उन्होंने मिलकर खाना खाया और अपने अपने कैबिन में जाकर लेट गए। मारिया अपने कैबिन में जाकर सो गई। थोड़ी देर बाद अंबर और नाग भी सो गए। जहाज पर मुकम्मल खामोशी छा गई थी। हल्की हल्की हवा चल रही थी और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। सिर्फ जहाज के ऊपर एक शम्मा चल रही थी। रात आधी गुजर गई तो पुराने कहवा खाने की सराय के पिछले दरवाजे से चोर काफका अपने उस्ताद यहूदी और दूसरे 8 चोरों के साथ बाहर निकला। वो जहाज पर खजाना चुराने और अंबर नाग को कत्ल करने जा रहे थे। उन्हें कोई खबर ही नहीं थी कि वो एक ऐसे बहुत बड़े पहाड़ से टक्कर लेने जा रहे हैं जिससे टकराकर वो खुद पाश पाश हो सकते हैं। शहर से बाहर निकलकर वो समंदर के किनारे आ गए। यहाँ गहरी खामोशी और अंधेरा छाया हुआ था। समंदर की तरफ से खुशगवार हवाएं आ रही थी। वो जहाज के करीब आ गए। ये चोरों की टोली ऐसी टोली थी कि जिसने सैकड़ों डाकू मारे डाले थे, जो सिपाहियों की मौजूदगी में मालो दौलत और खजाना उठाकर ले जाते थे। इस वक्त वो बड़े खुश और बेधड़क थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि वो जहाज में सिर्फ 2 आदमी हैं जिससे उनका मुकाबला होगा। वो स्याह कपड़े पहने हुए थे। अंधेरे के साथ वो साए की तरह नजर आ रहे थे। एक तरफ से उन्होंने एक छोटी सी कश्ती समंदर में डाल दी और उसे खींचते हुए जहाज के पिछले हिस्से में आ गए। यहाँ उन्होंने बड़े आराम से कश्ती को लंगर के साथ बांध दिया और उसकी जंजीर के साथ लटकते हुए एक एक करके खामोशी से जहाज के अरशे पर पहुंचकर लेट गए, इस ख्याल से अगर वहां कोई पहरा दे रहा हो तो वो उन्हें देखने न पाए। काफका और यहूदी आगे आगे थे। पीछे 8 चोर थे। उन्होंने हाथों में तलवारें थाम रखी थी। कमर के साथ खंजर लगे थे। आंखों में खून उतरा हुआ था। वो तैयार थे कि कोई उनके रास्ते में आए और उसे एक पल में कत्ल कर डालें। जहाज का अरशा वीरान था। वीरान इसलिए था कि अंबर और नाग ने कभी भी वहां पहरा देने की जरूरत महसूस नहीं की थी। चोर डाकुओं से वो खुद निपट लेते थे। चोर झुके झुके आगे बढ़ने लगे। यहूदी ने काफका के कान में कहा, वो सामने वाली सीढ़ियां नीचे खजाने को जाती हैं। उस्ताद तुम आगे आगे हो। यहूदी आगे आगे रेंगने लगा। सीढ़ी पर पहुंचकर उसने बड़े आराम और एहतियात के साथ नीचे उतरना शुरू कर दिया। काफका भी उसके पीछे पीछे रेंगता हुआ सीढ़ियां उतर रहा था। उसने अपने साथ 2 चोर ले लिए। बाकी चोरों को उसने ऊपर अरशे पर ही रखा। काफका ने उस्ताद से कहा, उस्ताद खजाना उठाने से पहले मैं अंबर और नाग को कत्ल करना चाहता हूँ ताकि वो शोर न बचाएं और हम बड़े आराम से खजाना यहाँ से उठाकर ले जाएं। मैं ये काम पहले ही खत्म कर देना चाहता हूँ। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। यहूदी ने कहा, क्या तुम इसे जरूरी समझते हो? हाँ उस्ताद, मुझे उनके कैबिन में ले चलो। तो फिर आओ मेरे पीछे पीछे चलो। मकार यहूदी ने भी सोचा कि ठीक है, ये पहले अंबर और नाग को खत्म कर दे तो अच्छा है। वो काफका को लेकर सबसे पहले अंबर के कैबिन की तरफ बढ़ा। वो इस कदर खामोशी से वहां से रेंगने कर चल रहे थे कि किसी को कानो कान खबर तक न हुई। अंबर, नाग और मारिया अपने अपने कैबिनों में बेसुध होकर सोए रहे। किसी को जरा सी भी आहट न हुई। सामने अंबर का कैबिन आ गया। यहूदी ने इशारा करके सरगोशी में कहा, काफका ये है अंबर का कैबिन, वो इसके अंदर सो रहा है, जाओ और उसका काम तमाम कर दो, उसके बाद हम उसके भाई को खत्म कर देंगे। काफका मुस्कुराया। किसी आदमी को और खास तौर पर सोते हुए आदमी को कत्ल करना उसके बाएं हाथ का खेल था। उसने अपने उस्ताद को वहीं राहदारी के अंधेरे में छोड़ा और तलवार लेकर अंबर के कैबिन को जरा सा धकेल कर अंदर दाखिल हो गया। उसने देखा कि अंबर एक तख्त पर चादर ओढ़े बेखबर होकर सो रहा था। काफका हंसा। वो तलवार लेकर आगे बढ़ा और अंबर की गर्दन पर तलवार का वार करने के लिए उसके सिरहाने आकर खड़ा हो गया। अंबर अपने पलंग पर चादर ओढ़े सो रहा था। चोर और कातिल काफका ने तलवार वाला हाथ उठाया और पूरी ताकत के साथ अंबर की गर्दन पर वार किया। अंबर की एकदम से आंख खुल गई, क्योंकि काफका की तलवार उसकी गर्दन से टकराकर 2 टुकड़े हो गई थी। एक टुकड़ा फर्श पर गिर पड़ा और दूसरा टुकड़ा कातिल काफका के हाथ में ही पकड़ा रह गया। काफका के दिमाग में एकदम ख्याल आया कि वार ओछा पड़ा है।
तलवार अंबर की गर्दन पर पड़ने के बजाय पलंग की लकड़ी के पट्टी पर पड़ी है। भला ये कैसे हो सकता है कि काफका जैसा जवान आदमी पूरी ताकत से किसी सोए हुए आदमी की गर्दन पर वार करे और तलवार टूट जाए? इससे पहले कि अंबर अपने बिस्तर से उठ सके, काफका ने जल्दी से दूसरा वार कर दिया। इस दफा उसने टूटी हुई तलवार फेंककर कमर से खंजर निकालकर अंबर के सीने में दिल के बिल्कुल ऊपर घोंप दिया। उसका सारा खंजर अंबर के सीने में उतर गया, लेकिन ना अंबर के जिस्म से खून निकला, ना अंबर ने कोई चीख मारी, ना ही वो तड़पा। उसे कुछ भी ना हुआ, बल्कि उल्टा उसने काफका की कलाई पकड़कर उसे इस जोर से पटखनी दी कि वो उछलकर दूर जा गिरा। अंबर पलंग पर से उठ बैठा। उसने तलवार खींचकर काफका के सीने में रख दी और कहा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? काफका की आंखों में चमक आ गई, इस वजह से कि वो अंबर के पीछे अपने 4 वफादार सिपाहियों को आगे बढ़ता देख रहा था। काफका ने अंबर को बातों में लगाते हुए कहा, मैं चोर हूँ, चोरी की नीयत से आया हूँ। सोचा मालिक को कत्ल कर दूं तो सब कुछ चुरा कर ले जा सकूंगा। अंबर ने कहा, तुम बकवास करते हो, सच सच बताओ तुम्हारे साथ कौन है, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? काफका उसका जवाब दे ही रहा था कि उसके वफादार चोरों ने पीछे से अंबर के गले में रस्सी डालकर उसे जकड़ लिया। अंबर ने बहुत हाथ पांव मारे, मगर वो बेबस होकर रह गया। चारों चोरों के आगे उसकी कुछ पेश न गई। अंबर ने मारिया और नाग को जगाने के ख्याल से जोर से चीख मारी। चीख की आवाज सुनकर नाग हड़बड़ाकर उठ बैठा। वो बड़ी तेजी से कैबिन में से निकलकर बाहर को भागा, मगर बाहर मक्कार यहूदी अपने चोर साथियों के साथ खड़ा था। उसने नाग के सर पर जोर से एक डंडा मारा। नाग चकराकर जमीन पर गिर पड़ा। नाग बेहोश हो गया था। उधर काफका को भी अंबर की रस्सियों में जकड़े बाहर आ गया। उस्ताद, जल्दी से खजाने के पास चलो। यहूदी ने कहा, मैंने नाग को भी खत्म कर दिया है। अब सारे जहाज पर हमारा कब्जा है, हमारी हुकूमत है। मेरे साथ नीचे तहखाने में चलो, अनमोल खजाना हमारी राह दिख रहा है। काफका, दूसरे चोर और मक्कार यहूदी नीचे तहखाने वाले कैबिन में आ गए। ये एक अजीब इत्तफाक की बात हुई कि मारिया की अभी तक नींद नहीं खुली थी। वो इस कदर बेखबर और गाफिल होकर सो रही थी कि उसकी एक पल के लिए भी आंख नहीं खुली थी और हल्के हल्के खराटे ले रही थी। कुछ उसका कैबिन इस किस्म का था कि अगर उसका दरवाज़ा अच्छी तरह से बंद कर दिया जाए तो बाहर की आवाज़ अंदर आना कुछ मुश्किल ही से था। काफका और यहूदी इस बात से बेखबर थे कि जहाज़ में एक और इंसान भी मौजूद है जो मारिया है और जो एक कैबिन के अंदर गहरी नींद सो रही है। वो तहखाने में आ गए। बोरियों पर हटाकर उन्होंने देखा कि खजाने का संदूक पड़ा था। उन्होंने खजाने को उठाया और जहाज़ पर से निकालकर नीचे कश्ती में आकर बैठ गए। अंबर को उन्होंने मुंह पर रुमाल बांधकर जंगले की जंजीर के साथ जकड़ दिया। नाग सीढ़ियों के पास बेहोश पड़ा था। मारिया अपने कैबिन में सो रही थी। चोरों ने खजाने को कश्ती में डाला और उसे लेकर समंदर के साहिल पर आ गए। रात का पिछला पहर गुजर रहा था। हर तरफ अंधेरा और खामोशी छाई हुई थी। साहिल पर आकर ये लोग खजूरों के झुंड में से गुजरते अंधेरी गलियों और बाजारों में से होकर पिछले दरवाजे से सराय वाले कमरे में आ गए। सराय में सब मुसाफिर सो रहे थे। किसी को खबर तक न हुई कि काफका अपने चोरों के साथ एक बहुत बड़ा कीमती अनमोल खजाना लूट कर आ गया है। कोठरी में आकर काफका ने तमाम चोरों को बाहर भेज दिया कि बाहर दरख्तों तले जाकर सो जाएं। अब अंदर काफका और उसका उस्ताद यहूदी रह गए। उस्ताद यानी मक्कार यहूदी के दिल में एक ही ख्याल बार बार पैदा हो रहा था कि वो कौन सा तरीका होगा जिससे काफका को कत्ल करके सारे खजाने पर कब्जा कर ले। दूसरी तरफ काफका भी यही सोच रहा था कि उस्ताद को हलाक करके सारे खजाने अपने पास ही रख ले। वो भी मक्कार यहूदी को हलाक करने के बारे में सोच रहा था। खजाना पलंग के नीचे छुपा दिया गया था। यहूदी ने हाथ रगड़ते हुए कहा, मेरे अजीज काफका, मेरा ख्याल है कि हमें अभी से खजाने की दौलत को आधा आधा कर लेना चाहिए। क्या ख्याल है तुम्हारा? काफका बोला, क्यों नहीं उस्ताद, आप मेरे उस्ताद हैं, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ। अगर आप मुझे 2 वक्त की रोटी ना भी दें तो मैं आपका इसी तरह वफादार रहूँगा। खजाना क्या है, मैं तो आपको अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूँ। मक्कार यहूदी बड़ा खुश हुआ कि उसका शागिर्द काफका उसकी बहुत इज्जत करता है। वो उसकी चकनी चपड़ी बातों में आ गया। अब उसने फैसला कर लिया कि वो इस कोठरी में काफका की खोपड़ी पर लोहे की छड़ी से वार करके उसे खत्म कर देगा। दूसरी तरफ यही बात काफका भी दिल में सोच रहा था। उसने उस्ताद से कहा, मैं अभी खजाना आधा आधा कर लेता हूँ उस्ताद। उसके साथ ही काफका ने पलंग के नीचे से खजाने का संदूक खींचकर बाहर निकाल लिया। संदूक का ढकना उठा दिया गया। यहूदी की आंखें सोने चांदी और हीरे जवाहरात की चमक दमक देखकर चकाचौंध हो गई। उसने बच्चों की तरह ताली बजाकर कहा, मेरे बेटे, हम दोनों को सारी जिंदगी कुछ कमाने की फिक्र नहीं रहेगी। ये इतनी ज्यादा दौलत हमारे हाथ आई है कि हमारी नस्लें 7 पुश्तों तक बैठकर खा सकती हैं। वो बादशाह की तरह जिंदगी बसर कर सकती हैं। क्यों नहीं? इस खजाने का पता अगरचे तुमने दिया था, लेकिन मैंने अपनी जुर्रत और बहादुरी से यह खजाना कैबिन से उड़ाया है। मेरा ख्याल है कि अब मुझे जल्दी से मेरा हिस्सा मिल जाना चाहिए। तुम्हें मेरी तरफ से इजाजत है कि इस खजाने को 2 हिस्सों में तकसीम कर दो। यहूदी की इस बात पर काफका ने इधर उधर देखकर कहा, चमड़े का थैला तो बाहर सहन में ही रह गया है उस्ताद, क्या तुम बाहर जाकर चमड़े वाला थैला उठा लाओगे? मैं चाहता हूँ कि तुम्हें उस थैले में तुम्हारी दौलत का हिस्सा बंद करके दे दूँ। यहूदी ने उठते हुए कहा, क्यों नहीं, क्यों नहीं, मैं अभी जाकर बाहर से थैला लाता हूँ। कहाँ रखा है तुमने? काफका बोला, सहन में लकड़ी के पायदान के ऊपर रखा है। यहूदी की मौत उसे बाहर ले गई।
उसने बाहर जाकर देखा तो थैला सचमुच लकड़ी के एक पायदान के ऊपर पड़ा था। यहूदी ने थैले को उठाया और कोठरी के दरवाजे पर आ गया। जो ही उसने कोठरी में कदम रखा, उसकी आंखों के आगे बिजली सी गूंज गई। उसकी आंखों में जबरदस्त किस्म की रोशनी हुई और वो गिर पड़ा। कातिल काफका पहले ही उससे दरवाजे के पीछे दीवार के साथ लगकर छुपा खड़ा था। जो ही यहूदी अंदर आया, उसने एक ही वार से यहूदी की गर्दन काट कर नीचे फेंक दी। यहूदी को गर्दन कटते हुए यूं महसूस हुआ जैसे उसकी आंखों के आगे बिजली चमक गई है। उसके बाद आंखों में अंधेरा छा गया। वो मर चुका था। काफका ने जल्दी से यहूदी की लाश को एक चमड़े की बोरी में बंद करके कोने में रख दिया। फर्श पर से खून को साफ किया, फिर अपने 2 चोर साथियों को बुलाकर कहा, इस यहूदी की लाश को अभी जाकर समंदर में फेंकाओ। याद रखना कि इसके साथ पत्थर बांधना मत भूलना। जो हुक्म सरदार। चोर यहूदी की लाश के बोरे में बंद टुकड़े लेकर समंदर के किनारे आ गए। यहाँ आकर उन्होंने बोरी के साथ पत्थर बांधे और उसे समंदर में फेंक दिया। यहूदी की लाश नीचे पानी में आकर तह से लग गई। मछलियों ने खून की बू सूंघी तो यहूदी की लाश पर हमला कर दिया। थोड़ी देर में उन्होंने चमड़े की बोरी को फाड़ डाला और यहूदी की लाश को नोच नोच कर खाने लगी। काफका ने खजाने के संदूक को एक और चमड़े की बोरी में रखा और फिर अपने साथियों को बुलाकर कहा, मैंने यहूदी उस्ताद को ख़त्म कर दिया है। उसने मुझसे खजाने में हिस्सा मांगा था। मेरा ख्याल है हमें रातों रात शहर से निकल जाना चाहिए। साथी चोर बोला, हाँ काफका, इतनी बड़ी दौलत लूटने के बाद हमारा यहाँ ज़्यादा देर ठहरना ठीक नहीं। मेरे ख्याल में हमें सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि अपने ठिकाने पर जाकर खजाने को किसी महफूज जगह पर रख दें। उसके बाद कुछ और सोचेंगे। ठीक है, अभी यहाँ से निकलो। काफका ने चोरों को हुक्म दिया कि बड़ी खामोशी से कूच करने की तैयारियां शुरू कर दी जाएं। चोरों ने अपने घोड़ों पर जैन कसी और एक घोड़े के ऊपर खजाने के संदूक वाली बोरी लाद कर रख दी और पिछले पहर के अंधेरे में ये लोग सराय में से निकलकर शहर के सुनसान और वीरान बाजार में आ गए। बाजार खाली खाली पड़े थे। शहर से बाहर वो पहाड़ी टीलों की तरफ घोड़े दौड़ाते हुए भागने लगे। उन टीलों के ऊपर सितारे चमक रहे थे। उन पहाड़ी गारों में एक जगह गार में काफका चोर ने अपना ठिकाना बना रखा था। ये गार पहाड़ों में एक ऐसी जगह छुपा हुआ था जहां किसी को शक भी नहीं हो सकता था। गार का दरवाजा एक पुराने किले के खंडर में से निकलता था। चोर काफका के साथ रातों रात पुराने खंडर वाले किले में आ गए। यहाँ पहुंचकर वो गार में खुफिया रास्तों से घोड़ों समेत चले गए। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।